हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, और लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंसेप्ट कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट इवेंट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले odds इन फेवर क्या होता है और odds अगेंस्ट इवेंट क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले बेटा मैं बात कर लेता हूँ odds इन फेवर के बारे में। हाँ जी बेटा, देखिएगा, जो odds इन फेवर है, odds इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ये बेटा होता है रेशियो ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का बेटा जो रेशियो है उसे बोलते हैं। ठीक है। और जो odds अगेंस्ट इवेंट ए है, odds अगेंस्ट इवेंट ए में बेटा पहले नॉट हैपनिंग को लेना है और फिर आपको हैपनिंग को लेना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सम लेता हूँ। हाँ जी बेटा, एक सम ले लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को बेटा फेंका गया। ठीक है। एंड व्हाट आर, आपसे पूछ लिया व्हाट आर odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट इवेंट ए। हाँ जी बेटा, और इवेंट ए क्या दिया हुआ है आपको। सपोज कीजिए इवेंट ए बेटा गिवन है गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे देखो। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बेटा है आपका डाई इज रोल्ड, तो 1 2 3 4 5 6, ये बेटा हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। उसके बाद सैंपल स्पेस के अंदर बेटा टोटल एलिमेंट है हमारे 6। अब आपसे इवेंट इवेंट बेटा ए दिया हुआ है। अब मैं इवेंट की बात कर लेता हूँ। इवेंट ए क्या है, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब बेटा जरा चेक करो मल्टीपल ऑफ 3 वाले कौन से नंबर हैं। इसमें दो ही हैं, 3 एंड 6। तो एम एम बेटा हमारा फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2। ये हमारे टोटल केसेस हैं, टोटल आउटकम्स, और ये फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लेते हैं हम, एम अपॉन एन, तो 2/6। ये बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अब नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बेटा और निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम ऑलवेज क्या होता है, 1। तो नॉट हैपनिंग की बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2/3। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी बेटा, अब क्या बात कर लेते हैं। अब बेटा बात करेंगे हम odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट। odds इन फेवर, odds इन फेवर बेटा क्या होता है, हैपनिंग इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बेटा हमारी 1/3 है और नॉट हैपनिंग की 2/3। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं odds अगेंस्ट इवेंट ए। odds अगेंस्ट में बेटा क्या लेना है, पहले नॉट हैपनिंग लेंगे इसमें और फिर बेटा हैपनिंग। तो नॉट हैपनिंग है हमारा 2/3 और हैपनिंग का है 1/3। तो 2:1 बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, एक 1:2 हो जाएगा, एक 2:1 हो जाएगा। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बेटा इसी का मैं एक दूसरा सम लेता हूँ इसी टाइप पे बेस्ड। देखिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको एक सम दे दिया गया
odds in favor of इवेंट बी। एक बेटा इवेंट है बी, उसके odds इन फेवर आपको दिए हुए हैं, सपोज कीजिए 4:3, और आपसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी। ये बेटा आपको बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सबसे पहले बेटा देखो गिवन क्या है आपको, odds इन फेवर। odds इन फेवर का फॉर्मूला लिखिए। इवेंट बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू बी नॉट। पहले बेटा हैपनिंग लेंगे फिर नॉट हैपनिंग, ये ध्यान रखना। अब बेटा इसका 4:3, 4 और 3 का बेटा सम कर लीजिए। 4 और 3 का सम बेटा कितना बनेगा, 7। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? हाँ जी बेटा, 4/7 इज टू 3/7 लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बेटा ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वेट कर दीजिए फर्स्ट एलिमेंट को। हाँ जी बेटा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख देंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल। तो ये बेटा क्या बनेगा देखिए। एक तो बेटा ये हो गया हमारा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो जाएगी 4/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ये बेटा हो जाएगा 3/7। हाँ जी बेटा, एक सम बेटा और लेते हैं। सपोज कीजिए आपको ये दे दिया odds अगेंस्ट इवेंट सी। odds अगेंस्ट इवेंट सी आपको 2:3 गिवन है, और आपसे पूछ लिया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट सी। तो इसे कैसे करेंगे हम? तो यहाँ बेटा odds अगेंस्ट सी है, तो odds अगेंस्ट में मैंने बताया था पहले क्या लेना है, पहले नॉट हैपनिंग और फिर हैपनिंग। ये बेटा 2:3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। 2 और 3 का बेटा सम कर लीजिए। 2 और 3 का सम बेटा बनेगा 5। तो इसे मैं 2/5 और 3/5 लिख सकता हूँ। अब बेटा इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दीजिए, सेकंड को सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पर बेटा इसको आपने इसके इक्वल रखना है, और ये बेटा इसके इक्वल। तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग तो बेटा अब 2/5 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 3/5। ये बेटा हमारे फाइनल आंसर होंगे। क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको करना है। हाँ जी बेटा अब बेटा टाइप नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट होते कौन से हैं। Two or more events are called exhaustive if one of them will happen certainly। हाँ जी बेटा, दो या दो से अधिक घटनाएं बेटा उनको एग्जॉस्टिव तब बोलेंगे जब उनमें से किसी एक का हैपन होना श्योर हो। सर्टेनली का मतलब क्या है यहाँ पर, श्योरली। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, जैसे आपको ये कहूँ कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, वो या तो रेड कार्ड आ जाए या ब्लैक कार्ड आ जाए। ठीक है, तो बेटा आएगा ही आएगा, क्योंकि ताश के 52 पत्तों में होते ही क्या है, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड के अलावा तो बेटा उसमें किसी और कलर का तो कार्ड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों इवेंट कैसे हैं, एग्जॉस्टिव, यानी कि उनमें से किसी एक एक का हैपन होना क्या है, निश्चित है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए मैं बेटा एक एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। ठीक है जी, उसका बेटा सैंपल स्पेस मैंने बना लिया। सैंपल स्पेस एक डाई को बेटा रोल करने का ये होता है।
अब बेटा मैं दो इवेंट ले रहा हूँ, एक इवेंट ले लिया मैंने E1 और दूसरा इवेंट ले लिया E2। E1 इवेंट बेटा मैंने ले लिया गेटिंग ओड नंबर और E2 इवेंट ले लिया गेटिंग इवन नंबर। अब यहाँ पे बेटा ओड नंबर आने के फेवर में कौन कौन से केसेस हैं, 1 3 5 और इवन नंबर आने के फेवर में 2 4 6। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू तो बेटा हो गई 6 और m1 हो गया 3 और m2 बेटा 3। ओड नंबर के फेवर में भी 3 केसेस हैं और इवन नंबर के फेवर में भी 3 केसेस हैं। अब मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी बेटा आएगी 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 उसकी भी 3/6। ये बेटा दोनों इवेंट ध्यान से सुनिएगा, E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्यों दे के लिए क्या चेक करना है, एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं जिनमें से एक का हैपन होना निश्चित है। अब बेटा जब आप डाई को रोल करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा, सपोज कीजिए डाइस के ऊपर एक नंबर आ गया 2, तो इसका मतलब कौन सा इवेंट हैपन हुआ, E2। 2 नंबर कौन सा इवेंट का एलिमेंट है, E2 का, तो इवेंट E2 हैपन हुआ। मान लीजिए डाइस पे कोई नंबर आया, सपोज करो 3 आ गया, तो कौन सा इवेंट हैपन हो गया, E1। इसका मतलब ये हुआ कि डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा उससे या तो इवेंट E1 और E2 इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर हैपन होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है, चैट बॉक्स में लिखिए कि मैं डाइस के ऊपर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिससे ना तो इवेंट E1 हैपन हो ना E2 हैपन हो। ऐसा तो बेटा हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक का हैपन होना श्योर है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स को अगर मैं मिला दूं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट कैसे हैं, एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या देखना होता है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन भी नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव, हाँ जी बेटा ये इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं ही हैं और साथ में कैसे हैं, एग्जॉस्टिव हैं। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 बनेगा। जब भी इवेंट एग्जॉस्टिव होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम बेटा 1 होगा। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि उनमें से एक का हैपन होना क्या है, श्योर है, सर्टेन है। सर्टेन के केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 100%, यानी कि 1। ठीक है, तो इसीलिए 1 आ रहा है। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। हाँ जी बेटा मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको दो इवेंट दे रखे हैं, एक E1 और एक E2। E1 इवेंट बेटा दिया हुआ है गेटिंग ओड नंबर, तो ओड नंबर के फेवर में बेटा 1 3 5। ठीक है जी, और एक E2 इवेंट दिया हुआ है आपको। सपोज कीजिए E2 इवेंट दिया हुआ है, हाँ जी बेटा, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 तो बेटा डाइस में एक ही होता है, 6। अब बेटा दोनों इवेंट की पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली 3/6 और E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा 1/6, क्योंकि उसके फेवर में एक ही केस है। अगर अब मेरे से पूछा जाए कि क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, पहली बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो बेटा ये देखना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या देखो E1 और E2 इवेंट में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कोई एलिमेंट, कोई कॉमन नहीं है। तो E1 और E2 कैसे हैं दोनों, हाँ जी बेटा यहाँ पर E1 और E2 कैसे हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं क्या E1 और E2 एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट तब होते हैं जब दोनों में से एक का हैपन होना निश्चित हो। क्या E1 और E2 में से किसी एक का हैपन होना निश्चित है, श्योर है, नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, क्योंकि मान लीजिए डाइस पे बेटा 4 नंबर आ गया,
4 ना तो E1 इवेंट का एलिमेंट है ना E2 का एलिमेंट है, तो 4 के आने से ना तो इवेंट E1 हैपन हुआ ना ही इवेंट E2 हैपन हुआ। हाँ जी बेटा, ना तो E1 हैपन हो रहा है ना E2, जबकि एग्जॉस्टिव इवेंट तो वो होते हैं जिनमें से एक का हैपन होना क्या हो, निश्चित हो। तो यहाँ पे बेटा जरूरी नहीं है कि इवेंट E1 और E2 में से एक इवेंट हैपन होकर रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, और एग्जॉस्टिव इवेंट के अगर नहीं होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 का जो सम होगा वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 का बेटा सम करो तो 4/6 आ रहा है, ठीक है जी। तो नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब E1 और E2 जो हैं आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सम और लेता हूं। सपोज कीजिए आपको ये कह दे 52 कार्ड्स हैं हमारे टोटल कार्ड्स बेटा 52 हैं, और मेरे को दो इवेंट दे दिए, एक ए इवेंट और एक बी इवेंट। ए इवेंट है गेटिंग रेड कार्ड और बी इवेंट है ब्लैक कार्ड, और मेरे से ये पूछ लिया बताइए ए और बी इवेंट एग्जॉस्टिव हैं या नहीं है। हाँ जी बेटा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले ए इवेंट के फेवर में कितने कार्ड हैं और बी इवेंट के फेवर में 26। तो पहले बेटा ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फिर बेटा दोनों का सम कीजिए, दोनों का सम करके चेक कीजिए। दोनों का सम किया बेटा 1 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी कैसे इवेंट है, एग्जॉस्टिव। तो जब भी आपको ये चेक करना हो दो इवेंट एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है। देखिए एक मैं और ले रहा हूँ यहीं पर कार्ड से रिलेटेड। सपोज कीजिए ए और बी दो इवेंट दे दिए मुझे। ए इवेंट बेटा दे दिया रेड कार्ड और बी इवेंट दे दिया ब्लैक कार्ड ऑफ स्पेड। हाँ जी बेटा, रेड कार्ड के फेवर में कितने हैं, 26, और ब्लैक कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के बेटा ब्लैक कार्ड होते हैं 13। ब्लैक कार्ड में दो तरह के कार्ड होते हैं, क्लब कार्ड और स्पेड। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा है, स्पेड कार्ड्स। तो स्पेड के कितने ब्लैक कार्ड होंगे, 13 होंगे। तो यहाँ पे बेटा 26/52, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 13/52। अब जरा चेक करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बेटा हैं ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये भी थे और ये भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो कॉमन तो बेटा इन दोनों में भी कुछ नहीं था, और यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पर भी थे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बेटा यहाँ पर भी हैं। हमने बेसिकली चेक करना है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव के लिए क्या देखना होता है, इनका जो सम है, सम बेटा 1 आ रहा है, यानी 39/52। तो यहाँ पर आप लिख देंगे PA + PB इज नॉट इक्वल टू 1। तो इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पे बेटा इवेंट एग्जॉस्टिव थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इवेंट A एंड B आर एग्जॉस्टिव। ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 3 इवेंट हैं ABC, एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम के अंदर पास होना या फेल होना या बेटा कंपार्टमेंट आना, री आना, ये तीनों इवेंट बेटा कैसे हैं, एग्जॉस्टिव। ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव हैं। या तो बेटा आप एग्ज़ाम देते हो, या तो आप पास होगे, या फिर आप फेल हो जाओगे, या किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगी जिसको री बोलते हैं, रीअपियर कर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो तीनों घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं में से एक घटना का घटित होना क्या है, श्योर है, उसको आप भी नहीं रोक सकते। तो ये तीनों इवेंट कैसे हैं, एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, क्लियर है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जिनमें से किसी एक का हैपन होना निश्चित हो। और उसको चेक कैसे करते हैं,
चेक करने का बेटा ये तरीका है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी का बेटा सम कर दीजिए और 1 के इक्वल, 3 भी हो सकते हैं। 3 इवेंट अगर एग्जॉस्टिव हैं तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1 के इक्वल होगा, ठीक है जी बेटा। कितने भी इवेंट हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस सम पे आते हैं जी। क्या कहता है इस सम में, अमंग 3 इवेंट्स, आपको बेटा 3 इवेंट दे रखे हैं ए बी सी, ओनली 1 इवेंट कैन टेक प्लेस। ये कहता है एक टाइम पे एक ही इवेंट हैपन होगा एंड विल हैपन श्योरली, बट उनमें से एक का हैपन होना क्या है, श्योर है। इससे पता लग रहा है कि इवेंट एग्जॉस्टिव है। इस लाइन से तो पता लग रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओनली 1 इवेंट कैन टेक प्लेस, यानी कि एक टाइम पे एक ही इवेंट हैपन होगा। ये किस बात की पहचान होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट है, वो या तो खेल रहा है या पढ़ रहा है। अब खेल रहा है या पढ़ रहा है तो ये बेटा कैसा इवेंट है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक टाइम पे या तो वो खेल रहा होगा फुटबॉल या पढ़ रहा होगा, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो यही वही बात लिखी है, 1 इवेंट कैन टेक प्लेस एंड विल हैपन श्योरली। विल हैपन श्योरली का मतलब एक का हैपन होना श्योर है। श्योरिटी कब होती है, जब एग्जॉस्टिव हो। ओड्स अगेंस्ट ए, अब देखो क्या क्या गिवन है वो लिखते चलते हैं। ओड्स अगेंस्ट ए, ओड्स अगेंस्ट ए बेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। इसके रेशियो को हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है, ओड्स इन फेवर ऑफ बी। ओड्स इन फेवर ऑफ बी, ओड्स इन फेवर ऑफ बी क्या होता है, लो बेटा 2:5, ठीक है जी। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो यहाँ से बेटा इसको मैं 4/7 लिख दूँ, इज टू 3/7, और इसे 2 और 5 का सम करेंगे, ये भी 2/7 इज टू 5/7। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा किसके इक्वल होगा, 3/7। ये इसके इक्वल रख दो 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग बेटा है 4/7। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बी 5/7। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक। और आपसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द ओड्स अगेंस्ट सी। हाँ जी बेटा, आपसे सी इवेंट के ओड्स अगेंस्ट पूछे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ओड्स अगेंस्ट सी का मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आपने बेटा इस सम को कैसे सोल्व करना है, देखिए सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट इवेंट्स ए बी सी आर एग्जॉस्टिव। इवेंट बेटा आपको एग्जॉस्टिव दिए होंगे। एग्जॉस्टिव मुझे किस लाइन से पता लगा, इस लाइन से, हैपन श्योरली, एक का हैपन होना श्योर है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 1 के। अब बेटा ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 3/7, बी इवेंट की 2/7, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो सी इवेंट की बेटा क्या आ जाएगी, 1 में से 5/7, 1 माइनस 5/7, 2/7, ठीक है। इन दोनों का सम बेटा बन रहा है 5/7। 5/7 को राइट साइड में ले जाएंगे, 2/7। ये हमारी सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे चाहिए सी नॉट, नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे, 1 में से हैपनिंग ऑफ सी, 1 में से 2/7 माइनस कर दीजिए, तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/7। अब आ जाइए जो आपको चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, आपको बेटा चाहिए था ओड्स अगेंस्ट सी। हमारे से क्या चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, ओड्स अगेंस्ट सी। ओड्स अगेंस्ट सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो नॉट हैपनिंग की तो हमारी 5/7 है, और हैपनिंग की, हाँ जी, तो 5/7 इज टू 2/7।
तो इसे बेटा हम 5:2 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको सम करने हैं एग्जॉस्टिव एंड। तो आज का बेटा जो होमवर्क है वो सिर्फ 2 सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो बेटा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चल रहा था उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है। लो बेटा ये सम है दोनों 25 एंड 26। सिर्फ यही दोनों सम करने हैं और एग्जाम्पल्स बेटा आपने कंप्लीट कर लेने हैं। आज की क्लास में एग्जाम्पल्स 1 to 26 इतने ही बेटा आपने एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।